देश और देश वासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये वो बेटियां हैं जो पहले घर से निकलने में भी डरती थीं, लेकिन अब ये खुद को वीरांगना कहती हैं। एक वो समय था जब इनके माता पिता इनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर निश्चिंतता का भाव दिखता है। आखिर इन बेटियों में यह बदलाव आया कैसे? यह सब संभव हुआ है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए, जो कि 11 से 14 वर्ष की हर छात्रा को उसके विद्यालय में ही दिया जा रहा है। और तो और इनकी हिचकिचाहट भी अब खत्म हो गई है। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, मेरे साथ कोई लड़का आगे आ गया तो मुझे छेड़ रहा है, कोई लड़की हमको नहीं छेड़ा, कोई लड़की मेरे बगल में उसको छेड़ रहा है, तुम उसको बचा सकते हैं, वो सीखी रहूँगी। तो मुझे बहुत फर्क आया है। पहले मैं रास्ते में जाते थे तो मुझे हाले चलते थे, डर लगे कि कोई रास्ते में मुझे परेशान न करे, लेकिन अब हम लोग आराम से खुल के जाते हैं। कोई परेशान करे तो हम लोग उसके हैंडल कर सकते हैं कैसे। अब ये छात्राएं खेल कूद में भी अपने विद्यालय का नाम रोशन कर रही हैं। अब हम लोग बाहर भी जाते हैं तो अच्छा लगता है, जैसे कि खेलते हैं, जीत कर आते हैं और कुछ मिलता है, अच्छा लगता है। कहीं भी जाते हैं खेलने। इन बच्चियों के परिजन जानते हैं कि यह प्रशिक्षण कितना आवश्यक है और यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इनकी बेटियां अब स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। हर चीज में अपना डट कर मुकाबला कर लेती है, अपना वो सुरक्षा स्वयं कर सकती है। हमारे बच्चे लोग को भी आता रहेगा तो दूसरे को भी बता सकते हैं कि निडर होकर रहना चाहिए। कहीं भी जाते हैं, कोई भी बात होता है तो अपना काम कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस की यह ट्रेनिंग छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बना रही है। इस प्रशिक्षण के जरिए छात्राएं योग और व्यायाम आदि के साथ साथ प्रेरणादायी वीडियो के माध्यम से भी सशक्त हो रही हैं। मेरे हिसाब से ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई घटना सुनते हैं हम तो बहुत अंदर से महसूस होता है, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से कभी ना कोई उसका होगी, थोड़ा या कम ज़्यादा होता ही है थोड़ा बहुत। लेकिन ये कि बच्चों को सबसे पहले हम लोग गुड टच और बैड टच सिखाते हैं। जब हम गुड टच बैड टच बच्चे सीख जाते हैं, उसके बाद हम सेल्फ डिफेंस पे आते हैं। तो सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे पहले है शरीर को मजबूत करना। तो एक्सरसाइज और योगा मेडिटेशन से बच्चों को मजबूत करते हैं। मजबूत करने के बाद तब हम लोग ट्रेनिंग पे आते हैं। बालिकाओं में बहुत से परिवर्तन आए हैं। लड़कियां हमारी आज बहुत मजबूत हो चुकी हैं और पहले भी वो स्कूल आने जाने में डरती थी, लेकिन अब ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। हमारी लड़कियां खुद लड़ सकती हैं और इस बात को लेके पेरेंट्स भी बहुत रिलैक्स हो गए हैं कि मेरी बेटियां अब बहुत मजबूत और सशक्त हो गई हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रभाव इन छात्राओं की पढ़ाई पर भी सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में छात्राओं को मार्शल आर्ट की विभिन्न विधाओं के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। साइबर क्राइम से बचने के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। इस तरह से यह प्रशिक्षण इन्हें हर तरह से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमारे संचालित स्कूल है, उसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की छात्राएं जो इसी एज कैटेगरी के हैं 11 to 14, उनको जो प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा है। इसके तहत जो मेन उद्देश्य है वो छात्राओं को उनको आत्म सुरक्षा और आत्मबल के तहत प्रशिक्षित करना है। इसके अतिरिक्त उनको जो न्यू टेक्नोलॉजिकल एज है उसके तहत साइबर सिक्योरिटी और जो हमारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनके तहत भी ट्रेन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उनको मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जा रही है और जो इस फील्ड में अच्छा कर रही हैं महिलाएं ऑलरेडी कर चुकी हैं, जो रिनाउंड पर्सनालिटीज़ हैं, उनके वीडियोस के माध्यम से, उनकी उपलब्धियों के माध्यम से भी उनको जागरूक किया जा रहा है। माता पिता और शिक्षक सभी को यह उम्मीद है कि यह प्रशिक्षण उनकी बेटियों का भविष्य संवारने में भी सहायता करेगा। आत्मरक्षा, आत्म सुरक्षा और आत्मबल का विकास।